तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शुरुआत में युवान भी यहाँ पर ड्रैगन पूल के ऊपर ही, मतलब गोल्डन पूल के ऊपर ही ट्रेनिंग कर रहा था। पर टुनटुन इसे फिलहाल नीचे खींच के ले जाता है। अब आगे जैसे जैसे प्रिंस युवान यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ता है, एक भयंकर लेवल का प्रेशर अब ये फील करने लगता है। ये अपने बॉडी के आसपास जेनेसिस की का बैरियर बनाता है, फिर भी शायद ये बैरियर काफी नहीं था। टुनटुन फिलहाल अपने पावर से युवान को यहाँ पे सुरक्षित करता है। युवान भी इसे थैंक्स बोलता है और ये फिर से नीचे की तरफ और बढ़ते हैं। फिलहाल ये एकदम नीचे पहुंच चुके थे और टुनटुन अपने पंजों से नीचे जो मिट्टी रहती है उसे थोड़ा खनने लगता है। और जब ही टुनटुन यहाँ पर खोद रहा था तो फाइनली युवान को यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट देखने को मिलता है। हालांकि ये टैबलेट थोड़ा सा डैमेज दिख रहा था और समय के साथ जैसा वो काई टाइप जम जाती है कुछ वैसा हो गया था। पर युवान ये समझ रहा था ये नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि टैबलेट पर कई सारे एंशिएंट पैटर्न बने हुए थे और जो पूरे पुल में ये प्रेशर था ये शायद इसी की वजह से था। और जो स्पेस में इससे वो स्टोन टैबलेट देखने को मिलता था, सेंट टैबलेट, जहां पर लोगों के नाम लिख कर आते थे, ये सेम वैसा ही था। इसके दिमाग में आता है कि अच्छा ये तो शायद सेंट रून है, मतलब जब कोई भी बंदा जो कि सेंट लेवल पे हो वो मरता है तो शायद ये चीजें उससे रिलेटेड होती हैं। टुनटुन फिलहाल इसकी तरफ देख रहा था और इसे इशारा करता है। युवान फिलहाल समझ जाता है और इसे टच करने के लिए बढ़ता है। और जैसे ही इसे टच करता है सेंट रून में से एक पावर निकलता है जो उसके आईब्रोज की तरफ बढ़ता है। और फिलहाल मन ये एक अलग डायमेंशन में पहुंच चुका, एक अलग लेवल का प्रेशर ये फील करता है। इसकी स्पिरिट भी मानो अब डिस्ट्रॉय होने लगी और ये डरने लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। पर फिलहाल ये खुद को शांत करता है और फिलहाल ये इसके माइंड में जो वो प्रीमियर क्योस ग्रैंडस्टोन था उसे एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये इसके स्पिरिट पे अटैक कर रहा था सेंट रून। तो इसे डिसॉल्व करने का सबसे सही तरीका प्रीमियर क्योस ही था। पहले से इसके स्पिरिट में जो प्रेशर था वो कम हो जाता है और यहाँ पर एक बैटल शुरू हो चुका था, प्रीमियर क्रियोस ग्रिनस्टोन वर्सेस सेंट रूल। और युवान को मालूम था फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकता, बस वेट कर सकता है। बहुत लंबा समय शायद बीत चुका था और फाइनली जो प्रीमियर क्रियोस ग्रिनस्टोन था ये पीछे हट जाता है और वो जो सेंट रूल वाली लाइट थी वो भी फिलहाल थोड़ी सिकुड़ जाती है और फिर से युवान के हेड की तरफ पड़ती है। फाइनली युवान ये अपनी आंखें खोलता है और फिलहाल जहाँ पे ये बैठा हुआ था वहां पे क्योंकि पानी तो था ही, तो वहां पर एक भंवर सा बन जाता है और आसपास जो भी गोल्डन लाइट था इसकी बॉडी में मर्ज होने लगता है। इसकी बॉडी में जो भी इंप्योरिटीज रही होगी पास्ट की, फिलहाल ये सब बाहर निकल चुकी थी और युवान फील करता है कि एकदम तरोताजा हो चुका है। प्रेशर जो बॉडी में वो बढ़ चुका है। फिलहाल इस पावर को ये प्रोसेस करना शुरू कर देता है। समय बीतते जाता है। अब इसका जो स्पिरिट भी था वो भी अब टेम्पर्ड हो रहा था और धीरे धीरे इल्यूजनरी लेवल से ऊपर उठ करके कॉर्पोरियल रियल्म की तरफ बढ़ने लगता है। और ये मनी मन काफी खुश था कि इसमें रिस्क तो था पर फायदा भी अनगिनत है। और क्योंकि इसके पास वो जो सेंट स्पिरिट क्रिस्टल था गू क्लैन का, उसकी मदद से इस पावर को भी ये अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। और ये जो सेंट रूम था यानी एक पैटर्न में बदल करके इसके स्पिरिट पे इम्पार्ट हो जाता है, यानी उसका एक चिन्ह बन जाता है। और इसे ये भी पता था कि प्रीमियर की ओर से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। पावर लेवल भी इसका बढ़ करके इनिशियल हेवन गेट से मिड हेवन स्टेज पे पहुंच जाता है। हालांकि कितना भी कोशिश करता है कि सेंट रून को ये देख पाए, मतलब उसके अंदर कौन सा पावर है, पर फिलहाल इसका शायद पावर काफी नहीं था। अब ये सोचता है कि अगर वो हुवांग मिले तो ये ट्रू बैटल उससे कर सकता है। फिलहाल ये और टुनटुन अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पर लूलू ये फाइनली पूछती तो फाइनली तुम आई है। बगल में जेंगजू भी खड़ा था। युवान हैरान था कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। लूलू वो बताती है तुम्हें नीचे गए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। और वहीं अपने युवान को लग रहा था शायद आधा दिन बीता होगा। ये इन्हें सॉरी बोलता है। पर फिलहाल एक चीज ये भी फील करता है कि जेंगजू जो कि पहले क्वासी अल्फा लेवल पर था, ये भी अल्फा लेवल पे एंटर कर चुका था, साथ में लुनुओ भी। अब समय के साथ जो सेंट टैबलेट था उसके बारे में भी लुनुओ बताती कि वहां पर पहले 3-4 ही लोग थे पर अब टोटल 38 लोग हो चुके हैं। बेसिकली जो भी अल्फा स्टेज के बंदे थे उन्हें वहां पे जगह मिल चुका था। और सबसे कमजोर अगर देखा जाए तो अपना प्रिंस युवान ही था, क्योंकि अभी भी ये हेवनली स्टेज का ही बंदा था। तो इसमें वो जो ब्लाइंड स्वॉर्ड बंदा था ली चुनजुन, उसने फांगजोंग को हराया था जो कि डॉग्स वन कॉन्टिनेंट का था। लेकिन ली चुनजुन जो था एक बैटल और लड़ता है ये मिंग से और एक पंच से बस ये बैटल हार जाता है। और युवान भी सोचता है यार ये मिंग ये सच में काफी कैपेबल है। और एक और बंदा था निंग जैन करके, जो कि वो वांग से 108 राउंड फाइट करता है लेकिन फिर भी हार जाता है। निंग जैन एक बैटल मैनियाक था और ये बंदा कांगमांग कॉन्टिनेंट का ही था। अब युवान भी पूछता है कि सेंट रेमन डोमेन ये बंद कब होने वाला है। लुनुओ वगैरह को भी अंदाजा नहीं था, पर ये इतना कहती है जब तक वो द ग्रेट ब्लेसिंग्स यानी ब्लड की बात कर रहे थे
वो किसी को मिल नहीं जाता तब तक ये खुला ही रहेगा। फिलहाल ये बातें कर ही रहते, तभी इनको आवाज एक सुनने को मिलती कि जिनका भी नाम सेंट टैबलेट पर लिखा हुआ है, उन्हें अब सेंट टावर में जाना पड़ेगा। जो पीक पर पहुंचेगा उसे वो ग्रेट ब्लेसिंग्स मिल सकता है। अब ये जो भी 38 लोग थे, फिलहाल इनकी बॉडी चमकती है और एक साथ इस सेंट टावर की तरफ गायब से हो जाते हैं। अब क्योंकि लू लुवो ज़ेंगज़ुई इनका भी पावर लेवल अल्फा पे जा चुका था, तो इनका भी नाम उनमें से था। टुनटुन फिलहाल ये यहीं पे रह जाता है। इसे गुस्सा आता है, यार मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। युवान समझ जाता है शायद जेनेसिस बीस्ट इस कंपटीशन में अलाउड नहीं है। युवान समझ चुका था कंपटीशन का फाइनल राउंड एक तरह से यही था। फिलहाल लोग यहाँ पे चर्चे कर रहे थे, या तो ये कंपटीशन वू वांग जीतेगा, या वो ब्लाइंड स्वॉर्ड लू चुनजुन, या वो ये मिंग भी जीत सकता है। इस दौरान कुछ बातें करते हैं याओ याओ की, जिसका नाम यहाँ पर जाओ याओ था, कि यार वो तो अकेले ये मिंग और वो वांग से फाइट की थी, मे बी वो भी जीत सकती है। फिलहाल ये 38 लोग एक प्लेटफॉर्म पे प्रकट होते हैं और यहाँ पर याओ याओ, किंग यू वगैरह भी आ चुके थे। लुलुओ तो काफी तेजी से आगे बढ़ती है याओ याओ से मिलने के लिए। याओ याओ भी स्माइल करती है, खास करके जाओ युवान को देखकर। लुलुओ हंसती है कि अरे आप तो फिर से लड़की में बदल गए। अब ये देख करके किंग यू को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिलहाल इनका हंसी मजाक चलता है। इस दौरान याओ याओ किंग यू से बोलती कि मैंने तुमसे वो कंपनसेशन का वादा किया था, तुम चाहो तो मतलब युवान से शादी कर सकती हो। युवान को समझ में नहीं आता है कि यार ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, पर किंग यू भी कहती है कि यार ये काफी कमजोर है। अब ये सुन करके लुलुओ कहती है आपको पता ही नहीं है, रियल फाइट में शायद आप भी इसे ना हरा पाओ। किंग यू फिलहाल कुछ बोलती नहीं, बस इतना बोलती है अगर वो हुआंग से बैटल जीत गया तो फिर मैं सोचूंगी। अब इनकी बातें चल रही थी और युवान की नज़र वो हुआंग ये मिंग वगैरह पे पड़ती है, और इनके बाजू में युवान के पुराने दुश्मन यानी टियांगजुन और गोलिंग भी खड़े थे। टियांगजुन और गोलिंग की मदद वो हुआंग ने किया था, नहीं तो ये वो ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन से कब के शायद मारे जा चुके होते। अब ये मिंग याओ की तरफ देखकर हैरान था कि यार ये तो लड़की है और क्या ही सुंदर है। मुझे लगा नहीं था कि सबसे बड़ी हेडेक यही बनेगी। और याओ के बॉडी से यहाँ पर एक डेंजरस फ्लक्चुएशन बाहर निकलता है, पर तभी बीच में चुनजुन आ जाता है और ये मिंग से कहता है कि सेंट टावर में अगर मिलना है तो मेरी बैटल फिर से तुमसे होगी। और निंगजांग भी आता है और वो वांग से कहता है क्यों ना एक बार फिर से लड़े। वो वांग इस बार इसे लुक देता है कि फिलहाल तुम मेरा अपोनेंट नहीं हो। और इधर अपना युवान वो वांग से कहता है कि जो भी चीज़ तुम्हारा मेरे पास है, यानी मेरा तुम्हारे पास है, टेंशन मत लो, कुछ ही समय की बात है, फिर मैं उसे ले लूंगा। वो वांग को गुस्सा तो आता है, पर फिलहाल यहाँ पर ये कुछ कर नहीं सकता था। प्रिंस युवान इसके काफी मजे लेते कि यार तुम मुझे 2-3 बार ट्राई कर चुके हो मारने का, पर मार नहीं पाए, और इस बार मैं बदल दूंगा चीजों को। इधर ये जो सेंट टावर था इसमें फाइनली हलचल होती, लोग तैयार थे इसके अंदर अब जाने के लिए। सबसे अलग याओ थी, जब ये टावर की तरफ देखती तो एक अलग ही फीलिंग इसे आता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मानो इसने कहीं देखा हो पहले, पर कितना भी कोशिश करती है याद नहीं कर पाती। टावर खुल चुका था और लोग एक के बाद एक अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। युवान भी यहाँ पर याओ वगैरह से कहता है कि हमें भी अब चलना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बाहर में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि एक तरह से ये फाइनल राउंड था, तो देखने में मजा तो आएगा ही। और जो 6 क्लैंस के यहाँ पे एल्डर आए हुए थे, ये भी फिलहाल इन्हीं में से तो बच्चों को सेलेक्ट करने वाले थे। खास करके जो सैक्रेड पैलेस का बंदा था जाओ पान, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, पर क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। और वो जो नंगी पाँव वाले अंकल थे जो कि जाओ युवान से एक बार मिले थे, इनके एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। अब इन 6 का बातें चलता है और जाओ पान कहते मुझे मालूम है वो वांग क्योंकि ज़्यादा ही टैलेंटेड है वो, तो फर्स्ट रैंक उसी का आएगा, यानी ब्लेसिंग्स उसी को मिलेंगे। अब वो जो नंगे पाँव वाले अंकल थे मू वोजी, वो कुछ बोलते नहीं है। मू वोजी जो थे वो कांग जुआन सेक्ट के थे, और जो जाओ पान था वो सैक्रेड पैलेस का था। सैक्रेड पैलेस वालों का कनेक्शन एवेल क्लैन से है, और ये जो डोमेन है ये कांगजुआन कॉन्टिनेंट के यानी कांगजुआन सेक्ट के ही एक एल्डर का है, एंसेस्टर का है, जिनको कि सैक्रेड रेस ने ही मारा था। हालांकि मू वोजी के अंदर इसकी बातों को सुनकर एक किलिंग इंटेंट तो था, पर फिलहाल ये खुद को शांत करते हैं। फिलहाल ये 6 लोग अपने अपने ऑरा को टावर के अंदर भेजते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और टावर के अंदर के सीन को दिखाया जाता है। अब टावर के अंदर मानो एक अलग ही डोमेन हो, बड़े बड़े पहाड़, कुछ हिडन मिस्ट, बाकी चीजें देखने को मिलती हैं। और इन सभी 38 के सामने सीढ़ियां देखने को मिलती, और सीढ़ियों की हाइट जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ रहे थे और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी, यानी जो भी माउंटेन पीक पर पहुंचेगा उसी को ये ब्लेसिंग्स मिल सकते थे। युवान अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से एक चीज फील तो कर चुका था कि सीढ़ियों पे आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं था। फिलहाल अभी भी इन 38 में से कोई आगे नहीं बढ़ता है, और फाइनली एक बंदा इस सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है, और इसे कुछ नहीं होता है। ये बंदा ये आगे बढ़ने लगता है,
अब याओ याओ युवान वगैरह भी सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और एक बंदा तो ये सीढ़ियों पे काफी तेजी से आगे बढ़ने को सोचता है। लूलू वो भी यहाँ पर अपने स्पीड बढ़ाने को सोचती है, पर जैसे आगे बढ़ने वाली थी युवान इसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है आगे कुछ गड़बड़ है, जल्दी मत करो। और जैसे ये बोलता है यहाँ का स्पेस यानी जमीन थोड़ी हिलने लगती है, और याओ याओ बताती है कि ऊपर से कुछ आ रहा है। सीढ़ियों के ऊपर से एक ग्रीन लाइट यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है, और जैसे जैसे इनकी तरफ बढ़ती है वो जो हिलने का सेंसेशन था वो ज्यादा हो जाता है। बेसिकली ये जेनेसिस की का बाढ़ था यानी फ्लड। अब ये फ्लड ऐसा था कि किसी को भी टावर के बाहर भी फेंक सकता है, किसी को कहीं भी उठा के पटक सकता है। युवान अपने आसपास एक 10 फीट का टॉर्टोइस का सेल बना लेता है। फिर भी ये जेनेसिस की का जो बाढ़ था इसे पीछे ढकेल रहा था। हालांकि फिलहाल ये सुरक्षित था, पर इसे ये कब तक होल्ड कर पाएगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। अब इसके बगल में जैसे लूलू, किंग यू, ये लोग भी अपने अपने तरीके यूज कर रहे थे। आगे में भी जैसे कि ये मिंग वगैरह थे वो अपने टेक्निक्स यूज कर रहे थे। युवान फिलहाल सोचता है अगर मैं इस बाड़ों के यानी जेनेसिस की के मास्टर कर लूं, यानी कि तूफान में रहने का आदी हो जाऊं, तो मैं ऊपर बढ़ सकता हूं। फिलहाल ये खुद को शांत करता है। इस दौरान ये राइट साइड में देखता है, यहाँ पर याओ याओ इसे दिखाई नहीं देती है। ये डर जाता है, क्या ये फ्लड याओ याओ को बहा के कहीं ले गया? इसका चेहरा अगली हो जाता है, इसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी याओ याओ इतनी आसानी से गिर तो नहीं सकती थी। ये सोचता है यार मैंने मास्टर ही यानी जिनको कांग युवान भी गए थे, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, फिर भी याओ याओ को मैं कभी बचा नहीं पाता हूँ, ज्यादातर वही मुझे बचाती। इधर इसका भी जो शेल था अब इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं। प्रेशर इतना था कि सीढ़ियों से अब ये नीचे गिरने लगता है। किंग यू भी इस दौरान इसको समझाती है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, याओ याओ काफी कैपेबल है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। सबसे आगे में फिलहाल वो हुआंग वगैरह थे, और वो हुआंग अपना रेड की यूज कर रहा था। जो ग्रीन फ्लड इसके पास आता था उन्हें ये एक तरह से गला सा देता था, और अब समय के साथ वो हुआंग एक एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ाने लगा था। पीछे की तरफ ये देखता है खास करके जाओ युवान को कि एकदम नीचे जा चुका है। फिलहाल ये इग्नोर मारता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये मिंग का भी सेम आता है, ये भी आराम से अब आगे बढ़ने लगा था। चुनजुन भी यहाँ पर उसका भी सेम था, क्योंकि ये तीनों सबसे ज्यादा पावरफुल थे, और इनके साथ में निंग जैन था यानी वो बैटल मेनियाक। लूलुओं के भी बॉडी पर एक ब्लू लाइट चमकती और ये भी काफी तेजी से अब आगे बढ़ना शुरू कर देती। जाने से पहले ये युवान से कहती कि अब तुम तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो, उम्मीद है कि तुम ऊपर आ जाओगे। और किंग यू को दिखाया जाता है, इसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल था, और ये कहती है क्योंकि याओ याओ तो है नहीं फिलहाल, अगर तुम ऊपर तक पहुंच गए तो तुम मेरे कुछ एक कैंडिडेट्स में से एक होगे। युवान को समझ में नहीं आता कौन सा कैंडिडेट, पर किंग यू कुछ बताती नहीं, और ये भी अब आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जेंगजू भी सेम कहता है कि युवान उम्मीद है कि तुम ऊपर आ जाओगे, फिलहाल यहाँ पे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर फ्यूचर में जरूर करूंगा अगर मैं उतना कैपेबल रहा तो फिलहाल ये सब भी वो हुआंग के लेवल पे पहुंच जाते हैं, और इनके जस्ट पीछे जाओ टियांगजुन और गुलिंग थे। और सबसे ज्यादा खुश फिलहाल गुलिंग और टियांगजुन थे कि जाओ युवान ये लगता है ऊपर आ ही नहीं पाएगा। फिलहाल यहाँ पर युवान को दिखाया जाता है, इसके अंदर जो भी चिंता था ये उनको शांत कर चुका था, और ये मन ही मन कहता है खुद ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ऊपर कौन पहुंचता है। और इसके बॉडी से एक डार्क कोल्ड जेनेसिस की अब बाहर निकलती है सुनामी की तरह। अब जो लोग बाहर बैटल देख रहे थे ये सीन को, वो भी कहते यार ये वो वांग, ये मिंग वगैरह ये काफी जल्दी एडजस्ट कर गए, सच में ये लोग जीनियस है। और इनकी नजर जाओ युवान पे भी पड़ती है जो कि फिलहाल सबसे पीछे था, और ये कहते यार वो लड़का वो हेवेंस गेट लेवल पर ही है। और यहाँ पर जाओ पान इनको दिखाया जाता है जो कि वो वांग को देखकर काफी खुश थे, और मन ही मन कह रहे थे कि वो वांग तुम्हें टॉप पर पहुंचना पड़ेगा और इन सभी जीनियस को हराना पड़ेगा एक तरह से, तभी तो तुम हमारे सेक्रेट पैलेस की एक ट्रम्प कार्ड बन सकते हो। और इस दौरान ये प्रिंस युवान को भी देखता है कि यार ये बंदा ये वो वांग का दुश्मन है, ये लायक भी नहीं है। यहाँ पर कांगजुआन सेक्ट के मू वूजी को दिखाया जाता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि युवान कर क्या रहा है, क्योंकि कुछ भी हो मू वूजी का ये मानना था कि जाओ युवान ये कुछ सीढ़ियां तो ऊपर जा ही सकता था, पर एकदम नीचे क्यों है ये। वो वूजी मन में सोचते हैं कि ओल्ड मिस्टर तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। अभी कौन से ओल्ड मिस्टर हैं ये तो हमें भी नहीं पता, पर जब ये लोग सोच रहे थे तभी बाकी पांचों की भी नजर युवान के आसपास जो गोल्ड की बाहर निकलती है उस पे पड़ती है, क्योंकि ये जो जेनेसिस की था अल्फा लेवल के बंदों से बिल्कुल भी कम नहीं था। मूवूजी काफी खुश हो जाते, इन्हें नहीं पता था कि युवान को क्या हुआ था पहले, मतलब वो याओ याओ के कारण डिस्ट्रैक्टेड था, ऐसा इनको कुछ पता नहीं था। और ये भी मन में सोचते कि ओल्ड मिस्टर तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं, देख ही लिया जाए। जाओ युवान इसके बॉडी से गोल्डन की बाहर निकल रही थी, ये पैर को मानो जमीन पे प्रेस कर रहा था, जमीन में क्रैक्स आने लगते और ऐसा एक पंप नहीं मारते ऊपर की तरफ, ये कुछ वैसा था
काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और काफी तेजी से। लोग हैरान थे, ये इतना तेजी से कैसे बढ़ सकता है। एक फ्लैश के समान ये गोल्डन लाइट बस लोगों को दिखती थी और ये बंदा ये ग्रीन फ्लड को पार करते जा रहा था। और पलक झपकते 100 सीढ़ियां ये चढ़ चुका था। मतलब जो लास्ट ग्रुप था उससे ये ऊपर आ चुका था। सेकेंड ग्रुप यानी जिसमें टियांग जुआन वगैरह थे, उस लेवल पे ये पहुंच जाता है। और फिलहाल इसे देखकर गोलिंग, टियांग जुआन इनको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर भी ये हंसते हैं कि ऐसे तेजी से ये जल्दी एग्जॉस्ट कर जाएगा और इसे नीचे जाना ही पड़ेगा। इन्हें लगता है कि युवान अब थकेगा, अब रुकेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। युवान आगे बढ़ते जाता है और इनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं देता है। और फिलहाल जो फर्स्ट ग्रुप के लोग थे यानी कि लुलुओ, वो वांग वगैरह, अब इनके ये काफी करीब बढ़ने लगा था। टियांग जुआन को समझ में नहीं आ रहा था, यार हेवन गेट का बंदा इतनी फास्ट स्पीड और इतना आराम से कैसे बढ़ सकता है। युवान के आसपास एक पाइथन का शेप बन चुका था और ये काफी तेजी से, जैसे नाग ऐसा टेढ़ा टेढ़ा भागते हैं, कुछ वैसा ही आगे बढ़ रहा था। ये मिंग भी जब देखता तो हैरान था, यार ये लड़का। चुनचुन भी कहता है इंटरेस्टिंग। और वो बैटल मेनियक निंगसान ये कहता है, यार ये हेवन गेट का बंदा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लुलुओ भी खुश हो जाती है कि जाओ युवान, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। किंग यू स्माइल करती है, यार ये कैंडिडेट हो सकता है सच में। फाइनली वो हुआंग भी देखता है और मन में कहता है, लगता है ये जल्दी मरना चाहता है मेरे हाथों से। लोगों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि यार जब कोई हेवेंस गेट पे है तो उसकी जो एनर्जी होगी यानी जेनेसिस की, ये इतना कैसे हो सकती है। वो वूजी अब तो ये एक्साइटेड थे और मन ही मन सोच रहे थे बहुत सारे लोग कि इसका जो की ड्वेलिंग है यानी जेनेसिस की का ग्रेड है, ये गोल्ड कलर का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इधर जाओ पान को दिखाया जाता है, ये कहता है कि ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट मत करो। चलो ठीक है, वो उन लोगों के लेवल पे पहुंच गया, पर वो हुआंग उसे ऐसे छोड़ेगा नहीं। वो मुझे हंसते कि जैसा तुम सोचते हो शायद इस बार वैसा हो भी ना। जो फर्स्ट लेवल पे लोग थे उस लेवल पे वो हुआंग, ये मिंग, ली, चुनजुन वगैरह थे और जस्ट पीछे में अब युवान भी पहुंच चुका था। अब क्योंकि इतना तेजी से कोई आगे बढ़ता है तो जेनेसिस की भी काफी जल्दी जल्दी खर्चा होता है। युवान अब यहाँ पर थोड़ा स्पीड स्लो करता है और ब्रीदिंग अपना फोकस करता है और एक चीजें फील करता है, जैसे एनर्जी लेता है यानी बाहर से सांस लेता है। ये हैरान था क्योंकि ये जो टेक्निक यूज करता था ब्रीदिंग की, ड्रैगन ब्रीदिंग टेक्निक, माने उसके साथ ये इक्विलिब्रियम यानी सामंजस्य बैठा चुका हो। इसीलिए बाकी लोगों से इसका जो जेनेसिस की खपत थी वो कम थी और रिकवरी भी ज्यादा थी। और फिर से इसका जेनेसिस की जल्दी जल्दी पहले के जैसा रिकवर करने लगता है। पर जैसे जैसे लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये ग्रीन फ्लड का जो शॉक वेव्स थे यानी वेव्स वगैरह, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। और क्योंकि ऊपर बढ़ते बढ़ते लोगों का जेनेसिस की वैसे भी अब काफी कम हो चुका था, और तभी अचानक से जब ये ऊपर बढ़ रहे थे तो एक बाढ़ का झोंका फिर से आता है। और किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अचानक से ऐसा एक बड़ा सा बवंडर टाइप आ जाएगा। और ये वाला अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। इवन वो हुआंग वगैरह भी ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं और कुछ कदम इन्हें भी पीछे हटना पड़ता है। और जो किंग यू वगैरह थी ये तो ऐसे हवा में उड़ने लगती है। इसका चेहरा पीला हो चुका था और अगर ऐसे रहेगा तो ये नीचे जाकर सीधा गिरेगी। पर जैसे ही ये गिव अप करने वाली थी तभी अचानक से प्रिंस युवान आता है और इसे पकड़ लेता है और फिर से इसे सीढ़ियों पे ही उतार देता है। और युवान इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। किंग यू पहले थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करती है और फिर इसे थैंक यू बोलती है। इसे भी मालूम था युवान ने खुद का लाइफ रिस्क पे डाला था तब इसे बचा पाया था। अब युवान भी बोलता है क्योंकि तुमने एक बार याओ याओ को बचाया था तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें बचाऊंगा। किंग यू हंसने लगती है और जाओ युवान के कान में बोलती है, तुम काफी हैंडसम हो, क्यों ना तुम मेरे साथ किंग यू क्लैन वापस चलो और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बना लूंगी। युवान हैरान था कि यार ऐसे मतलब कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। फिलहाल किंग यू हंसी मजाक करने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगती है। युवान को समझ में नहीं आता कि हंसू की रोऊं और कहते यार ये लड़की गजब ही है। अब क्योंकि यहाँ पर फ्लड का पावर था बढ़ चुका था तो लोगों को अपना जेनेसिस की ये ज्यादा यूज करना पड़ रहा था। और इस समय वो हुआंग ये मिंग, इनका भी चेहरा थोड़ा अगली होने लगता है और लोग भी सोचने लगते हैं यार ये सीढ़ियां कब खत्म होंगी। और जो 6 सेक्ट के लोग भी थे वो भी सोचने लगते हैं यार ऐसे तो इनमें से कोई ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। समय बीतते जाता है, कई सारे लोग तो ये इस फ्लड के कारण नीचे बह चुके थे और इस समय जायो टियांगजुन या गोलिंग ये भी गिव अप कर देते हैं। यानी जो फर्स्ट लेवल पे लोग थे, जो सबसे ऊपर वाले, उनको छोड़ के नीचे के सभी लोग अब ये जा चुके थे। लुनुओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोच रही थी यार ये सीढ़ियां कब खत्म होंगी। और जब ये लोग ऐसा सोच रहे थे इनके आगे में एक काफी बड़ा सा स्टोन प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। लोग थोड़े से एक्साइटेड होते हैं कि शायद अब ये अंत आ चुका है यानी ये आखिरी पड़ाव होगा। और इस टैबलेट पर यानी प्लेटफॉर्म पर कुछ एंसेंट वर्ड्स भी इन्हें देखने को मिलते हैं। यानी कि इस लेवल पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म थे और जो इन पे पहुंचेगा उन्हें कुछ ना कुछ ट्रेजर्स मिलेंगे। बाकी भी लोग ये चीज समझ चुके थे और ये लोग अब तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स थे यानी 1,
फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, और जो पांचवा प्लेटफॉर्म था उसको जूइंग सेलेक्ट कर लेती है, यानी उस पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर ये ज्यादा ऊपर गई तो फ्लड के कारण इसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सीधे नीचे जाके गिरेगी। तो इससे अच्छा पांचवें प्लेटफॉर्म को इसने सेलेक्ट कर लिया था। और जूइंग यहाँ पे आने के बाद लुनुओ की तरफ देखती है। लुनुओ भी इस फिफ्थ प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी, यानी कि प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा होता है। पीछे से अपना युवान भी आता है, ये समझ चुका था शायद इन दोनों का फाइट होने वाला है, और ये लुनुओ से कहता भी है कि थोड़ा सावधान रहना। लुनुओ भी कहती है टेंशन मत लो, इस बार इसे मैं मौका नहीं दूंगी। युवान भी समझ चुका था कि आखिरी लड़ाई अब तो आगे है। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।